सदी का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रो बोर्ड घोटाला। पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। उन्होंने जितने भी घोटाले किए हों, घपले किए हों, उनकी सबकी फाइल बंद हो जाती है। छगन भुजबल जी की फाइल इनसे गुम हो जाती है। इतनी गुंडागर्दी कर रखी है, सरेआम ड्रग्स बिकती है, सरेआम पुलिस बिकवाती है और खुलेआम जो उसका विरोध करता है उसको पुलिस या तो मरवा देती है, गोली चलवा देगी, चाकू में। मेरा बेटा खुद इन गोविंद इनके लिए काम करता था, 2017 में मर्डर करवाया हुआ है। मेरी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। ये बीजेपी थी। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रामलीला मैदान में और आपको बता दें इंडिया गठबंधन ने आज एक महारैली का आयोजन किया है रामलीला मैदान में और इसमें कई तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा और कांग्रेस के खाते फ्रीज करने से संबंधित मुद्दा और लोकतंत्र को बचाने के लिए मुद्दा उठाएगी। आइए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन मुद्दों को यहाँ पर उठाया जा रहा है। यहाँ पर किन किन मुद्दों को लेकर के रैली का आयोजन किया गया है। जी, मैं महेश बैरवा पराना निवाई पीपलू विधानसभा राजस्थान से हूँ और आज लोकतंत्र को बचाने के ऊपर जो ये रैली रखी है गठबंधन की, महागठबंधन की जो रैली रखी गई है वो देश से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो सत्ता के अंदर बैठे भ्रष्टाचारी जोर जबरदस्ती चुनी हुई सरकारों को जेल में डाल रहे हैं विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए। तो इस विषय के अंदर ये जन सैलाब जो आज रामलीला मैदान में उभरा है वो देखने और दिखाने लायक है। आप देखिए कि ये लोग पैसे वाले नहीं हैं, ये पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहने का आम आदमी पार्टी और महागठबंधन के लोग हैं, जिनका लोगों ने भला किया है। ये वो लोग हैं जो खुद से चलकर रामलीला मैदान आए और विपक्ष की आवाज़ के साथ खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग आए होंगे? यहाँ पर करीब 2 लाख के आसपास लोग आए हुए। हाँ जी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाया गया है। बीजेपी ऐसा बोल रही है, आपका क्या कहना है इस पर? जी, आज ये जो पोस्टर की बात कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष की और इंडिया गठबंधन की रैली है जिसके अंदर सभी का वो है। और जो आज हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी वाले बोल रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल का फ़ोटो लगाया गया है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर सभी नेताओं का फ़ोटो लगाया गया है। एक बार कैमरामैन आप दिखाइए वहाँ पर किस तरह से इंडिया गठबंधन के और भी नेताओं का फ़ोटो लगा है। इसके साथ ही आसपास के और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हर तरह के दल पहुँचे हुए। और बताइए इसके बारे में, जो रैली हो रहा है तो इसका क्या क्या उद्देश्य है? इस रैली का उद्देश्य ये है कि जो सरकार जोर जबरदस्ती से ईडी और सीबीआई के थ्रू विपक्ष को निशाना बना रही है उसके खिलाफ है। और आज जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, देश की अर्थशास्त्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, वो भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये मतलब सदी का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रो बोर्ड घोटाला, जो कि शराब के अंदर कथित रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको डरा धमकाकर उनसे चंदा लिया गया है और नहीं तो उनके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच बिठा दी गई है। अच्छा, यहाँ पे कौन से बड़े बड़े नेता आए हैं यहाँ पर? सभी इंडिया गठबंधन के सब बड़े बड़े लोग हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी भी होंगे। यहाँ पर झारखंड की जो सोरेन की पत्नी है वो भी आई हुई हैं। यहाँ हमारे सुनीता केजरीवाल जी, जो केजरीवाल जी का जो मैसेज आज यहाँ पर पढ़कर सुनाएंगी, वो भी आई हुई। और सभी लोग बड़े बड़े इंडिया गठबंधन के, तेजस्वी यादव, अखिलेश, सब आए हुए। रैली का आयोजन किया गया। देखो जी, पहले तो संविधान बचाने की है ना। दूसरा, ये जो
मतलब ईडी और इसको लेके विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर विपक्षी ख़त्म हो जाएगा तो आवाज़ कौन उठाएगा? तो फिर ये अपनी मनमानी करेंगे। और आज यही कर रहे हैं, अपने लोग जो इनके क्राइम कर रहे हैं उन लोगों को रोका नहीं जा रहा है। उन लोगों पर ईडी के छापे नहीं होते, जो होते हैं विपक्षी के लोगों के ऊपर होते हैं और झूठे केसों में फंसाया जाता है। आम आदमी पार्टी के सारे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने शीर्ष लीडर हैं, उन सबको उठा के अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये तानाशाही तो है और है क्या? इससे अच्छे तो अंग्रेज थे। ये तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं। तो अंग्रेज तो बाहर के लोग थे, ये तो हमारे अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र का नाश करने में लगे हैं। बस मेरी तो यही है आप लोगों से कि आप प्रजातंत्र के स्तंभ हो, आपको हमारी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि अगर मीडिया और प्रेस हमारे साथ नहीं होगा तो हमारी आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं, ना पहुंचा पाएगा। जी आपका क्या कहना है इस पर? जितने भी विपक्षी नेता हैं जो इनकी पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। उन्होंने जितने भी घोटाले किए, घपले किए, उनकी सबकी फाइल बंद हो जाती है। छगन भुजबल जी की फाइल इनसे गुम हो जाती है। केजरीवाल जी की फाइल में हर रोज़ एक पेपर इनका ऐड हो जाता है, क्योंकि केजरीवाल जी इनके आगे झुकना नहीं चाहते, इसलिए उनको दबाया जा रहा है ईडी के दम पे, पुलिस के दम पे, सीबीआई के दम पे। 70,000 करोड़ के घोटाले वाले जिनको चक्की पिसिंग कहा जा रहा था, वो वॉशिंग मशीन में धुल के आके उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और जिसके ऊपर कोई प्रूफ एलिगेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है जिसके खिलाफ, उसको एलिगेशन लगा के जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसी धाराओं में जिन पे जमानत भी ना हो सके, इसको क्या बोलेंगे आप? तानाशाही नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र प्रजातंत्र को ख़त्म किया जा रहा है पूरी तरह से तानाशाही आ गई है, हिटलर शाही आ गई है देश में। इसको ख़त्म करना है, इसीलिए जनसैलाब पूरा उमड़ा हुआ है इस देश का और इसके खिलाफ उतरा हुआ है। आप लोग कहाँ से आए? मैं फरीदाबाद से आया हूँ, लाजपत नगर से। पूरी दिल्ली में चप्पा जाम हुआ है। जनता जो आई हुई है उन्हें रामलीला मैदान में जाने नहीं दिया जा रहा। मैं दिल्ली से आया हूँ, जनता में इतना आक्रोश है, वो केजरीवाल को तुरंत रिहाई। अच्छा, रामलीला मैदान के अंदर जाने दिया रहे? क्यों? 3 नंबर से जाओ, 4 नंबर से जाओ। हम यहाँ इतनी भीड़ यहाँ इसलिए है, बाहर अंदर जाने नहीं दे रहे, पीछे सारा जाम पड़ा है। हम 3 किलोमीटर पहले चलते आए हैं ITO से। तो रैली में आने से रोका जा रहा है, बाहर हमारे थे पुलिस। हिटलर शाही चली हुई है। ऐसा तो जो हालात 1947 से पहले थे उससे भी बदतर हालत अब हुए हैं। हम पटियाला से आ रहे हैं, हमने लोकेशन डाली ना, जब लोकेशन 4 जगह से दिखा रही थी, ये भी नहीं पता चल रहा था लोकेशन का भी इन्होंने घपला कर रखा है। जब हम लाइव लोकेशन डालते हैं ना गाड़ी में आते समय, तो लोकेशन भी नहीं आ रही है यहाँ। तो वो तो गूगल के अंडर में होता है, गूगल कंपनी के अंडर। गूगल में भी कोई घपला किया हुआ है। इन्होंने हर चीज पे घपला किया हुआ है, कहाँ घपला नहीं हो रहा है। आज देश आप देख रहे हो, बेरोजगारी 10 साल में कितने उस पर चली गई है। मैं मध्य प्रदेश से आ जाऊँ और आप देख रहे हो कि आज हर युवा परेशान है। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर हालात बहुत ख़राब है। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बहुत तानाशाही रवैया है। आप इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, आप इनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, मतलब तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम इस इंडिया अलायंस के रैली महारैली में शामिल हुए हैं। जी आप बोलिए। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राहुल गांधी मैं राम सेवक माथुर मालटाउन विधानसभा से हूँ, अखिलेशपति त्रिपाठी जी। और यहाँ रामलीला मैदान में रोका जा रहा है रैलियों में, जितने बंदे आए हुए हैं, हर गेट बंद किए हुए हैं। वो इसलिए बंद किए गए हैं कि अगर इतनी पब्लिक अंदर जाएगी तो मीडिया पूरी दिखा देगी, देश पूरा देख लेगा उसको। तो इसलिए रोका जा रहा है कि वहाँ पर पब्लिक कम से कम जाए, ताकि ये हो कि इनकी रैली फ्लॉप हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से लेके 5-5, 6-6 किलोमीटर के दायरे में जो जनता पड़ी हुई है ना, वो मोदी जी से पूरा हिसाब लेके जाएगी। और जो केजरीवाल जी के साथ इन्होंने किया है, बात केजरीवाल जी की नहीं है, बात पूरे देश की जनता की है। अगर आज केजरीवाल के साथ हम खड़े नहीं होंगे तो हमारे साथ कल ये घर में से इनकी पुलिस, इनकी ईडी, सीबीआई जो भी है, हम लोगों को पकड़ के अंदर डालेंगे। हम किससे शिकायत करेंगे? कोई अच्छा, बीजेपी बोल रही है कि ये जो रैली किया गया है ये परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। इस पर क्या कहना है? सर, सबसे पहली बड़ी बात है कि हम परिवार किससे बचाएं? गुंडी से। जब गुंडों से बचेगा तो हम जिंदा रहेंगे ना। परिवार तो उनका तब रहेगा ना। परिवार उनका सिर्फ वही है जो उनके लिए काम करता है, उनको कमा के देता है, वो परिवार है। बाकी कोई गरीब आदमी उनका परिवार नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं बीजेपी का आदमी था, राम सेवक माथुर मेरा नाम है। आदर्श नगर से आया हूँ, लालबाग, जहाँ जब कम से कम 50,000 वोटिंग पोलिंग होती है। इनका पहले माधव प्रसाद
काउंसलर था, हम लोगों ने 2 बार जिताया, 10 साल रहे। अब जॉन्टी है वहाँ का, सुशील जॉन्टी, इतनी गुंडागर्दी कर रखी है, सरेआम ड्रग्स बिकती है, सरेआम पुलिस बिकवाती है, और खुलेआम जो उसका विरोध करता है उसको पुलिस या तो मरवा देती है, गोली चलवा देगी, चाकू में। मेरा बेटा खुद इन गोविंद इनके लिए काम करता था, 2017 में मर्डर करवाया हुआ है। मेरी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। ये बीजेपी थी और मैंने तंग आकर, पहले हम कांग्रेसी थे, हमने उसके बाद हम आम आदमी पार्टी के हैं, और सारी जनता आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ है। मैं 12 खंबा ब्लॉक से प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस से, और हम लोग कांग्रेस के लिए शुरू से काम करते आए हैं। जो कांग्रेस ने बनाया था वो इन्होंने सब बिगाड़ दिया। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ ईडी, केजरीवाल को अरेस्ट कर लो, और सिसोदिया को अरेस्ट कर लो, फलाने को अरेस्ट कर लो, राहुल गांधी को अरेस्ट कर लो। इनका यही काम है। पब्लिक के लिए ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस रैली से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? जनता पे प्रभाव पड़ेगा, पूरी दिल्ली के अंदर झाड़ू लगेगी। मोदी को जो ऐसा करना तो इलेक्शन क्यों कर रहे? इलेक्शन किसकी टक्कर पे कर रहे? टक्कर तो कर दी उनने जेल के अंदर, तो मोदी को इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए। मोदी को इलेक्शन कैंसिल कराना चाहिए, अन्य तो दब के झाड़ू लगेगी। समझ गए? जब दब के झाड़ू लगेगी, जनता सारी झाड़ू पे है, एक झाड़ू लगेगी, झाड़ू। अन्य तो मोदी को कैंसिल कराना चाहिए। जब उसकी टक्कर का आदमी कोई रहा नहीं तो इलेक्शन किससे लड़ रहे? लड़ाई किससे लड़ेंगे? वे कहाँ है उनकी लड़ाई? बताओ हमें। ये अभी एंट्री भी बंद करा हुआ, क्यों करा हुआ एंट्री बंद? बताइए, पब्लिक तो सारे आ जाएंगे, पूरा ग्राउंड। बोल तो रहे हैं कि आप दूसरे गेट से चले जाइए। ग्राउंड पूरा खाली है सर, पूरा ग्राउंड खाली है। एंट्री करे, एंट्री क्यों बंद करा हुआ? सारे गेटों पे पुलिस वाले लगा रखे, क्यों लगाया हुआ इन्होंने? रुको, ऐसा है, जितनी मीडिया है मोदी अमित शाह से और अडानी से, इनसे पूछो कि देश का नाश पीट दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 175,000 करोड़ का कर्जा है मोदी पे, देश जमीन में दगा, और डॉलर कहाँ चल रहा? भाई साहब रुको, आपने मोदी से पूछा कि 83 रुपये चल रहा डॉलर, कहाँ जा रहा देश? कहाँ जा रहा देश? तरक्की कर रहा देश तरक्की कर रहा है। युवा परेशान है, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बीजेपी का है कार्यकर्ता, बीजेपी का आदमी हो, देशद्रोही, देशभक्त, सब वो है। और जो इससे खिलाफ है वो चोर, डकैत, बसवा, सीडी, सब वो सब विपक्ष पे लगा रखा। अपना सवाल दे में, वे अपना हिसाब दे में, रोजगार दे में, जो भ्रष्टाचार कर रखा। अब केजरीवाल पर जो केस लगाया उसने डोनेशन बीजेपी को दे रखा। अच्छा, इस रैली को बताया जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है, तो कैसे बचेगा लोकतंत्र? कैसे इंडिया गठबंधन बचाएगी? ये पब्लिक वोट करेगी कांग्रेस को और गठबंधन को पूरे हिंदुस्तान में, और इन्हें तो ना जूते मार के भगाएगी पब्लिक। 10 साल से पागल बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कहाँ जाए? क्या बिगाड़ रहे हैं इनका? अरे इनका बिगाड़ा क्या है? 10 साल में बेड़ा गर्क कर दिया देश का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं इंडिया गठबंधन के रैली में। आप देख सकते हैं यहाँ पर चींटी को चलने तक की जगह नहीं है, यहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। ये शायद ही आपने पहले इतनी ज़्यादा भीड़ देखा होगा इस रैली में। यहाँ पर आई है, अलग अलग जगह से आई है। कोई बोल रहा है कि मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, बिहार से आए हैं, और दिल्ली के तो कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। बीजेपी का कहना है जो ये रैली का आयोजन किया गया है, ये परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। इस पर अच्छा, परिवारवाद का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो भारतीय जनता पार्टी है। वो राजनाथ सिंह जी के जो बेटे को टिकट देते हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? अमित शाह जी के बेटे को, जय शाह जी को जो है BCCI का अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? और तमाम नेताओं के बच्चों को, आज जो बांसुरी स्वराज को वो दिल्ली से चुनाव लड़वा रहे हैं, जो कि दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? तो ये परिवारवाद का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो भारतीय जनता पार्टी है। और तमाम कांग्रेस के नेताओं को ज़बरदस्ती भाजपा ज्वाइन करा के वो क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर कांग्रेस जो है परिवारवाद का साथ देती है, या कांग्रेस जो है इतनी ख़राब पार्टी है, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसमें कांग्रेसी नेता जाते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर बाहर आते हैं? जो इन्होंने अभी प्रफुल्ल पटेल जी को महाराष्ट्र में
जिनके खिलाफ बहुत बड़ा आदर्श घोटाला का मामला चल रहा था, वो फाइल बंद हो जाती है भाजपा में जाने के बाद। हेमंता बिस्वा, उनके खिलाफ सारे मामले ख़त्म हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र को मार के ये देश चलाना चाहती है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया इसके खिलाफ है। और आज वो मजबूती आपको यहाँ रामलीला मैदान में देखने को नज़र आ रही है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और तमाम देवी देवताओं के आशीर्वाद से 2024 में इंडिया गठबंधन जो है अगली सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, इस रैली का प्रभाव क्या पड़ेगा जनता के ऊपर? देखिए, ये जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये वोटों में तब्दील होगी। मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ जो गुस्सा है, जिससे लोग परेशान हैं, आज महंगाई से, बेरोज़गारी से, लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है अपना घर चलाने के लिए। सिर्फ 5 किलो राशन उनको दे दिया जाता है और उन्हें कह दिया जाता है 5 किलो राशन के ऊपर वोट डालो। जहाँ पे अंबानी के बेटे की 6-6 दिन तक प्री वेडिंग उनका फंक्शन चलता है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल जी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी, मैं सर बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत में जो भी व्यक्ति इनके विरुद्ध इनकी सच्चाई को उजागर करता है, ये उसको उठाकर सीधा जेल में डाल देते हैं। और जिस प्रकार ये CBI, ED इनका उपयोग कर कर और जो भी कंपनियों के ऊपर ये जिनको लगता है, जो जिसके ऊपर आरोप है, उसको CBI जाते हैं उनके घर पे जांच करने के लिए, वो इनको चंदा दे देते हैं। चंदे के नाम पर जो इलेक्ट्रल बोर्ड जो सबके सामने आ रहा है, जिसके बारे में जनता को नहीं पता था, लेकिन जनता को अब इनकी सच्चाई का पता लग गया है। जनता जाग चुकी है। जिस प्रकार इन्होंने एक आम नागरिकों का जो अधिकार था, जिस प्रकार आज महंगाई की चरम सीमा आसमान छू रही है, इन्होंने वादे किए थे, अब चुनाव के पास आते इन्होंने 100 रुपये सिलेंडर में गिरा दिए, पेट्रोल में पैसा तोड़ दिया। क्यों? इन्हें पता है हमारी सत्ता जाने वाली है, इन्हें अपनी सत्ता का पूरा डर है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे कोई कई साथी भी आए हुए हैं, अलग अलग जगहों में हैं। हम माननीय CM साहब जो हमारे दिल्ली के, जिन्होंने लोगों के लिए, एक आम नागरिक को जो सुविधा देनी चाहिए, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, मार्शलों की इन्होंने तैनाती की थी, उसको भी LG ने फाइल को रोक दिया है। तो जिस प्रकार इन्होंने किया है, तो CM साहब हमारे दिल्ली के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे CM साहब को छोड़ा जाए। जो इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो साफ साफ कोर्ट में दिखा दिया गया है किस प्रकार के जो शरद रेड्डी जो है, उसने इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से इनको चंदा दिया, उसके बाद उसकी कमर दर्द के बहाने से उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बेल मिल जाती है। और CM साहब जिनके खिलाफ कई लाखों जो उनके हक में है, वो छोड़ केस, उनके बेस पे उनको जमानत नहीं मिलती है, और सिर्फ 4 लोगों के बेस पे उनको पुलिस CBI अपने कस्टडी में ले लेती है। तो उन्होंने बोला, मैं CM साहब ने बोला कि मैं अगर बयान देता हूं कि मोदी जी को मैंने और अमित शाह को 100 करोड़ रुपए दिए, तो क्या उनको अरेस्ट करोगे? किसी की आवाज़ नहीं निकली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, यही चीज़ अगर CM साहब बयान देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और अमित शाह जी के लिए, तो क्या CBI, ED उनके खिलाफ जाँच करेगी? तो हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात किया, इसके साथ ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए, आपने वीडियो में देखा ही होगा किस तरह से यहाँ पर भीड़ थी, और यहाँ पर चींटी को पैर रखने तक जगह नहीं है। यहाँ पर आए लोगों का कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे मुद्दे बताए कि यहाँ पर उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा, और इसके साथ ही कांग्रेस का खाता जो फ्रीज किया गया था उसका मुद्दा उठाया जाएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।